नमस्कार साथियों, मैं सोम कुमार प्रजापति परीक्षार्थी आईएसएडमी के यूट्यूब चैनल पर आपसे लोग स्वागत करता हूं। जैसे कि हम वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो इतिहास में अपना एक अलग ही इतिहास रखता है, जो कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे जो एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, जैसे भी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था कि बैजनाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में पूछा कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो उसी मंदिर के बारे में अच्छी जानकारी जानेंगे आज हम। एकमात्र मंदिर पूरे भारत का जो कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, देखिए ये बाबा बैजनाथ का मंदिर है और यहाँ पर शिवलिंग लिखी है, इसका मतलब होता है कि भगवान शिव को समर्पित है मंदिर। ठीक है, बढ़ते आगे, चलिए करते हैं दिनेश का विलय से। तो मंदिर का नाम है बाबा बैजनाथ मंदिर। ठीक है, इसके बारे में अच्छे जानेंगे सारे सर हम। देखिए मंदिर की चर्चा कर लेते हैं। तो बाबा बैजनाथ का मंदिर है नाम। ठीक है, देखिए इनके बारे में बात करते हैं कि मंदिर कहाँ पर है। तो ये आप जानते हैं, ये आगर मालवा में। कहाँ पर? आगर मालवा कहाँ पर है? आगर मालवा में स्थित है मंदिर। ठीक है, तो आगर मालवा कहाँ पर आता है? तो ये आता है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जो आगर मालवा। ठीक है, जो कि क्या हुआ आपका शाजापुर जिले से अलग हुआ है। तो आगर मालवा नामक स्थान पर, ये शहर में, ये जिले में आपका बाबा बैजनाथ का मंदिर स्थित है। क्लियर कितना दिख रहा मंदिर सुंदर सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं जो मंदिर है वो मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। मंदिर आपसे पूछ सकता है कि बाबा बैजनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि आगर मालवा में मंदिर स्थित है। आगर मालवा मध्य प्रदेश। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एग्जाम में कि बाबा बैजनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप सोच सकता है कि बाबा बैजनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित। देखो ये दिख रही नदी, इसका नाम है बाणगंगा। कौन सी नदी है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी है। ठीक है, नदी कौन सी है? तो ये जाएगा बाण गंगा। तो बोले बाबा बैजनाथ का मंदिर बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर कितना? अब दिख रहा हो तो आपको ये जो मंदिर है, ये जब स्टार्टिंग में जब इस मंदिर को बनाया गया था, जब इस तरह से इतना ही था बनाया गया था, मतलब इसकी शिखर नहीं बनाई गई थी। क्लियर क्या? तो बाबा बैजनाथ का मंदिर नॉर्मली देखा है तो उसका बेस बनाया गया था, शिखर मंदिर की नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो हमने अभी तक दो क्वेश्चन पढ़े, बाबा बैजनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। आगे बढ़ते हैं, चलिए मंदिर की बात करते हैं। तो मंदिर ऐसा कौन सा अंग्रेज है, ये कौन अंग्रेज है, इसका नाम क्या है, जो कि इस मंदिर को निर्माण करवाएगा, यानी इस मंदिर का निर्माण करवाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मंदिर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो मंदिर का निर्माण की बात करें, सर्वप्रथम यहाँ के जो लोग थे, आज जो यहाँ पर निवास करने थे वाले लोग हैं, उन्होंने मंदिर का आधारशिला रखी और मंदिर को बनाया। ठीक है, तो मंदिर को नॉर्मल छोटे स्तर से बनाया गया था, लेकिन मान्यता बहुत थी मंदिर की। मतलब ये मान लीजिए भगवान शिव को, यहाँ पर भगवान शिव की जो भी व्यक्ति मनोकामना मांगता था, यहाँ पर मनोकामना पूरी हो जाती थी। मंदिर बहुत लोकप्रिय था, ध्यान रखिए इस बात का। तो मनोकामना यहाँ पर पूरी होती थी, तो इस कारण से मंदिर का निर्माण अधूरा ही रहा, मतलब मान के चलिए मंदिर कम ही बना। ठीक है, अब देखिए तो 1826 से लेकर 1836 तक मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर का निर्माण होने में कितना समय लग गया आपका? ये लग गया मंदिर का निर्माण होने में 10 वर्ष लग गया। ठीक है, मंदिर का निर्माण होने में 10 वर्ष लग गए। ठीक है, तो 1826 से लेकर 1836 तक कौन सा बाबा बैजनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है, हो जाएगा क्या? तो बाबा बैजनाथ मंदिर का निर्माण 1826 से लेकर 1836 तक हुआ है, तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार लिखा है, यानी जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि पुनर्निर्माण, दोबारा से मंदिर को बनाना। ठीक है, तो किसने बना? ये अंग्रेज था, इसका नाम याद रखें कर्नल मार्टिन। कर्नल मार्टिन ने 1883 में बाबा बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस अंग्रेज द्वारा करवाया गया। क्लियर क्या? ये जीर्णोद्धार करवाएगा, यह पुनर्निर्माण करवाया। क्लियर अच्छे से? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका जीर्णोद्धार करवाया था कर्नल मार्टिन। अब सर कर्नल मार्टिन कौन है? तो ये आगर मालवा में एक छावनी थी, आगर मालवा छावनी, उसी के नाम पर यहाँ पर ये क्या था? लेफ्टिनेंट कर्नल था यहाँ का। ठीक है, अंग्रेज था एक, उसको छावनी को संभालने के लिए इसको नेतृत्व करता था क्षेत्र का यहाँ पर। तो ये क्या है? कर्नल मार्टिन। बढ़ते आगे। अब देखिए ये मंदिर 1883 में बनाया गया था, किसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था? कर्नल मार्टिन। देखो ये कर्नल मार्टिन है, देखो अंग्रेज है, बिल्कुल दिख रहे हैं ना, स्मार्ट से बिल्कुल। ठीक है, हो जाए क्लियर क्या? तो ये कर्नल मार्टिन है। अब देखिए अब यहाँ पे रोमांचक कहानी आएगी, ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। देखिए
अब रोमांचक कहानी की बात करते हैं, एक प्रेम कहानी है। इस मंदिर का बनने का, निर्माण होने का प्रेम कहानी के ऊपर पूरा जुड़ा हुआ मंदिर। तो देखिए पूरा अच्छा समझिए बात को, कैसे क्या प्रेम कहानी है, मंदिर कैसा निर्माण हुआ, ठीक। अंग्रेज क्यों, इस अंग्रेज ने मंदिर को बनाया, क्योंकि अंग्रेज तो भगवान को मानते नहीं है, मतलब भगवान को हमारे हिंदू संस्कृति को नहीं मानते। तो डेफिनेटली बात है कि क्या है कि अंग्रेज कैसे एक हिंदू मंदिर का निर्माण करवाएगा। तो एक कुछ तो कहानी है, कहानी बहुत लाजवाब है, आप समझे अच्छे से, ठीक है। तो हमने अभी तक कितनी चीज पढ़ी अभी तक कि मंदिर, बाबा बैजनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आगर मालवा में स्थित है, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के पीछे से ही क्या नदी निकलती है, बाणगंगा। आगे बढ़ते, मंदिर का निर्माण 1826 से लेकर 1836 तक हुआ, 3 क्वेश्चन में। इसके बाद में क्या, मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करा, मतलब दोबारा से मंदिर को कब बनाया। तो जब दोबारा से बनाया गया मंदिर, तो भाई उसकी जो टोटल मंदिर तो बना हुआ था, लेकिन क्या हुआ, इस मंदिर की शिखर बनवाता है कर्नल मार्टिन, क्लियर क्या। आगे बढ़ते हैं, अब इस कहानी की जो प्रेम पसंद बता रहा हूं मैं आपको, एक प्रेम कहानी बता रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से ये पूरा मंदिर इस कहानी के रूप में बनेगा। चलिए अब प्रेम कहानी क्या है थोड़ा समझेंगे बात को अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेम कहानी है, सुन अच्छे से, ठीक है। देखिए ये दिख रहा बढ़िया तरीके से, ठीक है, राजा और रानी, ठीक है। तो ये प्रेम कहानी देखेंगे, एक अनोखी प्रेम कहानी जो मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चलिए इसका हम जिक्र करते हैं कहानी के बारे में, मुझे उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए पहले प्रेम कहानी स्टार्ट करते हैं, सर कैसे प्रेम कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। देखिए अब यहां पर थे कर्नल मार्टिन, ठीक है। अब कर्नल मार्टिन जो है अब कर्नल मार्टिन जो है इनकी पत्नी थी, ठीक है, इनकी पत्नी तो कर्नल मार्टिन की क्या है, पत्नी है, ठीक है। दोनों क्या है, इंग्लैंड के निवासी है, कहाँ के, इंग्लैंड के, अंग्रेज है डेफिनेटली बात, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। अब इंग्लैंड के निवासी दोनों। अब कर्नल मार्टिन को क्या होते हैं, वहां के जो अंग्रेज रहते हैं इंग्लैंड के, वो क्या होते हैं कि सेना के रूप में क्या पर भारत पहुंचाते हैं। और भारत में क्या होता है, यहाँ पर जो आगर मालवा छावनी है, इसका यहाँ पर इनको सेनापति बना दिया जाता है, मतलब इसका देखरेख किनके हाथ में रहेगा, कर्नल मार्टिन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कर्नल मार्टिन का आगर जो छावनी थी, क्या छावनी, आगर छावनी के क्या, ये क्या एक सेनापति थे जो कि छावनी का देखरेख करते थे। अब छावनी में टोटल सुविधा रहती है, जानते हैं सेना टोटल रहती है, बड़ी सुविधा रहती है, ठीक है। ये छावनी के कर्नल के लेफ्टिनेंट कर्नल कौन थे आपके, ये थे आपके कर्नल मार्टिन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी, अब कर्नल मार्टिन क्या होते हैं, इनकी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कि इनको एक पल भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पत्नी को लेकर भारत आ जाते हैं और कहां पर यहाँ रहना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे होता है तो क्या होता है, घटना होती है यहाँ पर, तो कर्नल मार्टिन को आता है इसको एक युद्ध में जाना पड़ता है। अब ये पत्नी से दूर जाएगा तो डेफिनेटली बात है कि उसको पत्नी की याद आएगी, इसलिए क्या। चलिए तो हम चर्चा कर ले थोड़ा सा इसके ऊपर। तो मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा युद्ध के बारे में, उसके बाद पूरी कहानी को समझेंगे। तो कहानी कितनी सन में भी देखिए, थोड़ा सा बात को समझना, कहानी कितने सन में आ गया आपको, कुछ नहीं सर, कर्नल मार्टिन है और उनकी पत्नी है, दोनों इंग्लैंड से कहा भारत आते हैं, सेना यहाँ पर इनको अंग्रेज द्वारा पहुंचाया जाता है वहां से, ठीक, अंग्रेज द्वारा पहुंचाया जाता है इनको, और यहाँ पर शासनकाल करते हैं, कहां पर ये आगर छावनी में, क्लियर क्या। अब क्या होता है, जब हमारा जो अफगानिस्तान था, क्या था, अफगानिस्तान दिख रहा है बोर्ड पे अच्छे से, अफगानिस्तान का युद्ध होता है। अब उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और पश्चिम बंगाल, ये इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल में एक और देश पड़ता साइड में बांग्लादेश, ये सारा पूरा भारत के साथ उस समय। अब इसमें से अफगानिस्तान पे क्या हुआ, अफगानिस्तान पर 1879 में क्या हुआ, कुछ जो थे, क्या नाम उनका, जो कुछ अंग्रेजों ने क्या हुआ, इस पर अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो यहां से कर्नल मार्टिन को कहा गया कि आप युद्ध को वहां पर संभाले, तो आपकी सेना को लेकर जाए, वहां युद्ध को कहने कैसे क्या, उसको युद्ध से उससे युद्ध लड़े और जीतकर आप विजय प्राप्त करें, ठीक है। तो कर्नल मार्टिन 1800, देखिए कर्नल मार्टिन क्या होता है, 1879 में अफगानिस्तान के युद्ध के लिए जाता है। अब यहां से युद्ध में क्या होता है, अब कर्नल मार्टिन जो उनकी पत्नी से बिछड़ चुके हैं, उनकी जो रानी है या उनकी पत्नी है, वो आगर मालवा में भी छावनी पर हुई, ठीक है। अब वहां से क्या करते, कर्नल मार्टिन हमेशा अपनी पत्नी को पत्र लिखते, क्या लिखते थे, पत्र,
पत्र लिखते थे। अब कर्नल मार्टिन रोज डेली क्या होते हैं, उनकी पत्नी को पत्र लिखते हैं और रोज डेली लिखते हैं कि हम ऐसा वैसा, ये पूरी कहानी प्रेम कथा चल रही थी बड़े तरीके से, तो पूरी प्रेम कथा वो पत्र के माध्यम से लिखते थे और उनकी पत्नी को रोज डेली एक पत्र आता था। चलिए, तो ये क्या थी, एक अनोखी प्रेम कहानी पत्र लेखन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समय बाद क्या होता है, जब युद्ध जब जाते हैं तो कर्नल जब तक जवाब रोज डेली पत्र लिखते हैं, कुछ समय बाद कहता है कर्नल मार्टिन के जो पत्र आना बंद हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि या तो कर्नल जो मार्टिन है या तो मारा गया युद्ध में। अब मारे गए तो उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, मतलब लोग बताएंगे किससे क्या पता चले। तो ऐसा लग रहा था कि जो रानी थी कि राजा को क्या हो गया कि जो अभी तक पत्र नहीं लिख रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो, ठीक है। तो उन्हें सोचा चलो ठीक है जो भी है, आगे कुछ समस्या होगी जो पत्र नहीं लिख पा रहे होंगे। तो रानी का मन घबरा रहा था कि ऐसा नहीं कि युद्ध में इनको कुछ हो गया हो। तो इसलिए क्या होते हैं, तो क्या होता है एक दिन क्या होती है, जो रानी है मन को बहलाने की, मन को आनंदित करने के लिए रानी क्या होती है, एक दिन आगर मालवा के शहर पर निकलती है घूमने के लिए कि आगर मालवा का दृश्य देखते कैसा क्या है जो भी है। तो यहीं पर क्या होता है, इस आगर मालवा के शहर पर रानी घोड़सवारी पर निकलती है और वहां पर जब घूमती है तो यहाँ पर ये थोड़ा दुख तो रहता है कि हमारे जो उनके जो पति रहते हैं वो युद्ध में तो मारे गए होंगे, या उनको टेंशन तो रहता है कि यार फिर क्या होगा क्या नहीं होगा सारी चीज। तो वहां पर वो जब जाते हैं तो जैसे यहाँ घूमने के लिए निकलते हैं रानी। अब रानी जब घूमने के लिए निकलते हैं तो एक मंदिर पड़ता है बीच में जिसका नाम है बाबा बैजनाथ मंदिर, ठीक है। अब ये मंदिर इतना ही बना हुआ है, इसकी शिखर नहीं बनी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जब मंदिर में जाती है रानी और यहाँ पर क्या एक मंत्रों का उच्चारण ध्वनि आती है उनकी, और यहाँ पर ऐसा सकता है वहां पास से निकलती रानी तो सोचती कि किसी की ध्वनि आवाज आ रही, मतलब भगवान की। अब यहाँ पर ये पूजा वूजा हो रही थी, ये अंग्रेज लोग विश्वास करते नहीं इन बातों पर कि क्या भगवान क्या सब चीज, लेकिन यहाँ गए तो उनको ओम के उच्चारण है और मंत्रों का जाप चल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि जाती हूँ मंदिर में देख आते कैसा क्या है। मंदिर के बारे में अच्छा लोकप्रिय पहले से था, ठीक है। अब यहाँ रानी क्या बोलती है, यहाँ पर जो पंडित रहते हैं वो वहां पर हवन जारी करते रहते हैं, वहां पूजा पाठ करते रहते हैं, उनसे मिलते जाकर। मिलने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर बोलते कि बेटी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ऐसा सब पूछते हैं क्या समस्या आपके। उन्हें बता कि मेरे पति युद्ध में गए हैं अभी तक आए नहीं, ऐसा वैसा ही हो। तो उन्हें बोला कि जब बाबा के यहाँ पर क्या आप पूजा करो, मनोकामना मांगो कि आपके पति सही सलामत घर आ जाए। ऐसी कहानी ये मनोकामना मांगते हैं और बोलते हैं कि यदि हम ये मेरे पति आ जाएंगे तो मैं आपको मंदिर का निर्माण करवाऊंगी, ऐसा रानी यहाँ पर बोलते हैं। अब उसके बाद में कुछ समय बाद ऐसा होता है कि इस युद्ध में यहाँ पर ये राजा को क्या करते हैं, आसपास से घेर लेते हैं और राजा क्या होते हैं युद्ध में फंस जाते हैं। तो यहाँ से ऐसे बोलते हैं भगवान शिव जो राजा की मदद करते हैं। एक काल्पनिक चीज है लेकिन 100% सत्य बात है, इसकी पुष्टि बिल्कुल 100% मिलती है कि हाँ इस बार से कहानी पूरी है। तो यहाँ पर ऐसे कहते हैं राजा जब फंस जाते हैं युद्ध में तो वहां पर क्या होते हैं, उनको भगवान शिव उनकी मदद करते हैं और इस युद्ध से बचकर निकल जाते हैं राजा। अब राजा जब निकलते हैं तो कहाँ आ जाते हैं, आगरमालवा आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब देखते हैं राजा आते हैं तो ये देखते हैं कि एक चमत्कारी है। तो रानी बोलती है कि मैंने इस मंदिर में मन्नत मांगी थी आपके लिए कि आप सही सलामत आएंगे तो मंदिर का निर्माण हम करवाएंगे। तो इस कारण फिर क्या करता है, कर्नल जो मार्टिन होता है 1883 में मंदिर का निर्माण करवाता है और इस मंदिर की शिखर का निर्माण करवाता है। मंदिर का पूरा निर्माण तो करवाएगा लेकिन मुख्यतः जो मंदिर की जो शिखर है उस शिखर का निर्माण कर्नल मार्टिन करता है किले के 1883 में। तो मंदिर की शिखर का निर्माण भी करवा दिया किसने, कर्नल मार्टिन ने, हो जाएगा। अब एग्जाम में मैं खुद एग्जाम देने गया था 2019 की पुलिस की, उसमें पूछा गया था मेरे से क्वेश्चन कि बाबा बैजनाथ मंदिर की शिखर की ऊंचाई कितनी है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ। आप सोचेंगे नहीं कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन देखिए आप, मैं पूरा इस पूरी कहानी मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं जब भी इस क्वेश्चन को मैंने एक जजमेंट के माध्यम से मैंने सोच समझ के कि इस मंदिर की इतनी ऊंचाई होगी, क्योंकि मंदिर का मैंने दृश्य फोटो पूरा देखा हुआ था, तो मैंने मंदिर की ऊंचाई लगभग लगा दी थी 50 फीट। तो मंदिर की ऊंचाई आपसे बोलिए कितनी है, तो वो है 50 फीट। हो क्लियर क्या? तो इतनी कहानी हमने सुनी है, सिंपल सी कहानी है, कोई इतना ज्यादा ऐसा नहीं है, एक प्रेम कहानी नॉर्मल। इस मंदिर को यदि आगे जाकर ये मंदिर का निर्माण करवा देते हैं और यहाँ पर भगवान शिव को पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद में यहाँ से कुछ समय बाद भी कर्नल मार्टिन उनकी पत्नी यहाँ से चले जाते हैं इंग्लैंड, ठीक है। तो एक रोमांचक ये तथ्य है जो कि आपको जानना आवश्यक है। मेरे हिसाब से कुछ सारी समझ आई होगी आपको, है ना। मंदिर के बारे में जानकारी बता दी हमने, कहाँ पर है, आगरमालवा में है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। 1826 से लेकर 1836 तक मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद में इसका पूर्ण निर्माण कर्नल मार्टिन द्वारा किया गया 1883 में। 1879 में कर्नल मार्टिन अफगानिस्तान का युद्ध में जाते हैं लड़ने के लिए, क्लियर। उसके बाद में ये दोनों कहाँ के निवासी थे, तो इंग्लैंड के निवासी थे। टोटल पूरे तथ्य कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि कहानी समझ आई होगी। ऐसे रोमांचक तथ्य के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोमांचक कहानी, डेली प्रेम कहानी भी
और भी इंटरेस्टिंग सारी चीज़ मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।